अब आप कैम्ब्रिज में ही इंसान के एक आम दिन को ले लीजिए। 3 लोग कैन नदी में एक सुहाने दिन का मजा ले रहे हैं। ये नदी कई कॉटेजों के बीच से होकर बहती है। इन लोगों का शरीर इनके दिमाग से नियंत्रित हो रहा है और ये एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को और अपने आसपास के माहौल को समझ सकते हैं। ये एक गाना भी बजा सकते हैं, एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इनकी दुनिया बेमानी नहीं है, बात बिल्कुल अलग है। इनकी दुनिया का एक मतलब है। इनके लिए तो एक दूसरे को देखना भी एक मतलब रखता है। इस हद तक कि लोग लापरवाह भी हो जाते हैं। वो मतलब कहां छिपा है, इसका पता लगाना शायद विज्ञान के लिए मुश्किल है, पर इसका मतलब यह भी है कि हमें यह भी समझना होगा कि हमारे अंदर चेतना क्यों है। ऐसे में आया विज्ञान का एक सबसे बड़ा सिद्धांत, क्रम विकास का सिद्धांत। हम ये तो जानते हैं कि पृथ्वी का हर जीव बड़े ही जटिल मॉलिक्यूल अमीनो एसिड से बना है। जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से बेतरतीबी से टकराए तब बना पहला जीव। कई 100 करोड़ साल के दौरान उन जीवों का विकास हुआ और आखिर में बने कई कोशिकाओं वाले जीव, दिमाग वाले जीव। जटिल जीवों को दिमाग चाहिए क्योंकि उसकी मदद से ही वो ज्यादा से ज्यादा जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं। वो अपने आसपास की दुनिया के लिए प्रतिक्रिया करते हैं और आगे की सोचते हैं। जो जीव अपने माहौल को जितना ज्यादा जानता है वो उतना ही ज्यादा कामयाब होता है। आखिरकार चेतना इतनी विकसित हो गई कि हर जीव खुद को समझने लगा। हम भी वही हैं, खुद को जानने वाले जीव, ऐसे जीव जिसे विकास ने चेतना की शक्ति दी है। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? एक बायोलॉजिकल ढांचा आखिर कैसे सोच सकता है, महसूस कर सकता है या किसी बात को मतलब दे सकता है? इस सवाल का जवाब इतना आसान नहीं है।